दोस्तों, एक बार गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा होनहार जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, पूरी बरसों की मेहनत उसका रंग लाया और सारे एग्जाम फर्स्ट लाए, उन्होंने पूरी विद्या हासिल कर ली। तो जाते समय जब उसका विदाई हो रहा था तो उन्होंने गुरु से पूछा कि हे गुरु, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी, पूरी मेहनत करी, आपके कथनानुसार मैंने हर वो कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने हर वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मुझे करना चाहिए था, जिन ज्ञान को आपने सिखाया उनको मैंने पूरी कोशिश करके सीख लिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मेरी कीमत क्या होगी, मेरा मूल्य क्या होगा, मैं लोगों को कैसे बताऊं, कैसे लोग मुझे पहचानेंगे कि मेरी कीमत क्या होगी और किसकी बातों में भरोसा करूं। तो गुरु को लगा कि इस बातों का जवाब देने से कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए कुछ मुझे करना पड़ेगा। गुरु ने बोला, एक काम करो, आज तुम घर मत जाओ, एक लाल पत्थर लो और ये लाल पत्थर लेकर के तुम अपने नजदीक के मार्केट में चले जाना और मार्केट में अलग अलग व्यापारी के पास जाना, सभी के पास जाकर के बारी बारी से इस पत्थर की कीमत पूछना, लेकिन शर्त याद रखना कि इस पत्थर को तुम्हें बेचना नहीं है, तुम लेकर के जब दाम बता देंगे तुम लास्ट में लेकर के मेरे पास आ जाना। शिष्य ने बोला, कोई बात नहीं है, दीजिए। शिष्य ने वो लाल पत्थर लेकर के मार्केट गया और मार्केट में फल विक्रेता के पास गया और उन्होंने बोला कि देखिए ना, ये मेरे पास लाल पत्थर है, इनकी क्या कीमत आप लगा सकते हैं। तो दुकानदार ने देखा, उन्होंने बोला, देखो ये लाल पत्थर तो है, देखने में ठीक ठाक है, इसकी कीमत मैं क्या बता सकता हूं, लेकिन कुछ कीमत नहीं होगी, चाहो तो तुम इसके बदले में 2 सेब ले लो, 2 एप्पल ले लो और बाकी मुझे रख दो, यहां पर छोड़ जाओ, वैसे रखा रहेगा, देखने में अच्छा लगता है। उस शिष्य ने बोला कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है, बस मुझे इसके बारे में दाम पता करना था। और वो शिष्य पत्थर लेकर के फिर सब्जी दुकानदार के पास जाता है, वहां भी वही पूछता है कि भाई इसकी क्या कीमत लगाओगे। सब्जी दुकानदार अपने हाथ में लेता है, 2-4 बार घुमा के देखता है, बोलता है लाल तो है, दिखता है, चमक तो रहा है, लेकिन इसकी कीमत क्या हो सकती है, इससे पत्थर ढेर सारे मार्केट में होते हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें 1 किलो सब्जी दे सकता हूं, बाकी पत्थर छोड़ जाओ, रखा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो शिष्य ने बोला, नहीं मुझे बेचना नहीं है, इनके कीमत जानने हैं मुझे। तो बोला कोई बात नहीं है, वो पत्थर लेकर वहां से भी चला गया। फिर लोहार के पास गया, लोहार से बोला, भाई इस पत्थर की क्या कीमत आप लगा सकते हो। लोहार ने देखा, बोला पत्थर तो बड़ा चमकीला है भाई, कहां से लाए हो, इसकी कीमत क्या हो सकती, पत्थरों की कोई कीमत नहीं होती, तो इससे बहुत सारे पत्थर होते हैं, इसके बदले में 50 रुपया तुम्हें दे सकता हूं, बाकी छोड़ जाओ, दुकान पर रखा रहेगा, देखने में ठीक ठाक लगेगा। तो शिष्य ने बोला कि मुझे पत्थर बेचना नहीं है, आप कृपया करके मुझे पत्थर दे दीजिए, बस मुझे दाम जानना था। उसके बाद वो लेके जाता सुनार के पास, सुनार को दिखाता है, सुनार बड़े ध्यान से देखता है, घुमा फिरा के देखता है, उलट पुलट के देखता है। सुनार बोलते हैं कि भाई इस पत्थर की कीमत मैं 1 लाख रुपया तुम्हें दे सकता हूं। शिष्य चौंक गया, 3 दुकानदार ने इससे पहले देखा, किसी ने 2 एप्पल बताया, किसी ने 1 किलो सब्जी बताया और किसी ने बोला कि 50 रुपए कीमत है। इस सुनार तो भाई 1 लाख रुपए कीमत बता रहा है, क्या बात है। उन्होंने बोला मुझे बेचना नहीं है, इस पत्थर को आप मुझे दे दीजिए, बस मुझे दाम जानना था। लेकिन सुनार बोलता है कि भाई कोई बात नहीं है, तुम बेचना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। शिष्य ने बोला माफ करना, मैं बेचने के लिए नहीं आया, मुझे दाम पता करना था। फिर वो शिष्य पत्थर लेकर के मार्केट में दूसरे दुकानदार के पास जाता है। अब की बार वो हीरे के व्यापारी के पास पहुंच जाता है जो हीरा का कारोबार करता है, और वहां पर दुकान पर जाकर के हीरा के जो कारोबारी होता है उनको देते हैं कि बोलता है कि ये पत्थर लीजिए और जरा बताइए इस पत्थर की कीमत क्या होगी। तो वो हीरा के व्यापारी उस पत्थर को देख कर हैरान हो जाता है, पत्थर को उलट पुलट के देखता है, घुमा फिरा के देखता है, वो हैरान हो जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बेशकीमती चीज भाई ये कहां से आ गया। उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं और बोलते हैं कि भाई ये दुनिया की नायाब चीज कहां से लेकर आए हो, इसकी तो कोई कीमत नहीं हो सकती, इसके बदले में 25 करोड़ का दुकान भी छोड़ दूं ना कम पड़ जाएंगे, मैं पूरी जीवन भी अपना दांव पे लगा दूं तब भी कम पड़ जाएंगे, इसका कीमत कोई नहीं लगा सकता, ये तो अनमोल चीज है भाई। और ये व्यक्ति बोलता है कि आप कृपया करके वो पत्थर मुझे दे दे। तो हीरे के व्यापारी बोलता है कि बाबू दाम तो हम नहीं लगा सकते, फिर भी तुम बोलो कितना चाहिए, कितने करोड़ चाहिए, हम तुम्हें ये पत्थर तुमसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन शिष्य बोला माफ करना, ये पत्थर मुझे बेचना नहीं है, इसको लेकर के मुझे गुरु के पास जाना, बस मैं दाम जानने के लिए आता। अंत में व्यापारी उनको पत्थर देता है और शिष्य लेकर के पत्थर आ जाता अपने गुरु के पास, और गुरु के पास आकर के बड़ा हड़बड़ा के बोलता है, गुरुजी आज तो कमाल हो गया मार्केट में, आपने जैसा कहा मार्केट में जाके दाम पता करना, मैंने वैसा ही किया। सबसे पहले मैंने फल वाले के पास गया, उन्होंने 2 सेब की कीमत इनकी लगाई, फिर सब्जी वाले ने 1 किलो सब्जी की कीमत लगाई, उनके बाद लोहार ने 50 रुपए की कीमत लगाई और सुनार ने 1.5 लाख रुपए की कीमत लगाई, और हीरे के व्यापारी ने बोला मेरे पास 25 करोड़ की बिजनेस है, ये तुम ले लो, और इसके बाद भी मेरे पास पैसा तो है नहीं, लेकिन इसका पैसा का कोई कीमत नहीं, अनमोल है,
दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, इसका कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। तो गुरु ने बड़े प्यार से समझाया कि जिस प्रकार से इस पत्थर को देखने के बाद अलग अलग आंखों ने, अलग अलग व्यापारी ने अपने बुद्धि और समझ से इस पत्थर का कीमत को तय किया है, उसी प्रकार से तुम्हारी कीमत भी दुनिया वाले तय करेंगे। कोई तुम्हारी कीमत कम लगाएंगे, कोई ज़्यादा लगाएंगे, तुम हैरान मत होना। तुम इस पत्थर की तरह बेशकीमती हो। तुम्हारा कीमत जो अच्छे व्यापारी होंगे, जो अच्छी पहचान होंगे, वो लगाएंगे। कभी भी किसी के कम आंकने पर तुम हैरान मत हो जाना और अपने बुद्धि पर शक मत करना कि हमारी कीमत कम है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि आपके अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, कई बार लोग आपको गलत जज करते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि लोगों ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उनकी समझ और उनकी बुद्धि उतना ही होती है आपको आंकने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कहानी आपको इंस्पायर किया हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।